आज मैं आपको आरोह पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड में पाठ 3 काले मेघा पानी दे पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप और शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगती थी, काले मेघा पानी दे। गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकेलते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिस घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी से में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेढ़ते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर का हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना गाँव में और हालत खराब होती थी। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी, मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर पर इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है कि इंद्र की सेना, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, है सब पाखंड अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था, बेटी जीजी। यूँ ही मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उस तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह मंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में भूजा भर रहा है। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मिट्टी, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे, तब भी मैं अलग और मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रह गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे?
मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इस पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषिमुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। व्याख्या। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक धर्म भारती ने लोक प्रचलित विश्वास का खूबसूरत चित्रण किया है। गांव में वर्षा की कमी में खेत सूख रहे हैं, मनुष्य व पशु पक्षियों का प्यास के मारे बुरा हाल है। ऐसी दशा में गांव की किशोरावस्था के बच्चे बादलों से पानी की मांग करने के लिए घरों से निकल पड़ते हैं। यद्यपि ये बच्चे खुद को इंद्र की सेना बताते तो कुछ लोग इन्हें मेढक मंडली के नाम से संबोधित करते हैं। नंग धड़ंग कीचड़ से सने बच्चों के लिए मेढक मंडली नाम भी गलत नहीं था। ये बच्चे गलियों में गंगा मैया का जयकारा लगाकर आकाश में उमड़ते काले काले बादलों से वर्षा की प्रार्थना करते हैं। यहाँ के लोगों को ऐसी मान्यता कि बच्चों के ऐसे प्रदर्शन से मन प्रसन्न होकर बादल जरूर वर्षा करेंगे। गर्मी की ऋतु तथा पानी की कमी होते हुए भी सभी लोग अपने घर के आगे आने पर इंद्र की सेना पर जल डालते थे। लेखक सामाजिक विचारधारा से जुड़े होने के कारण इस तरह के प्रियतन को अंधविश्वास व आडंबर मानता है। यद्यप लेखक भी उन बच्चों की उम्र का ही तो था, पर वह ऐसे प्रियतनों की खुलकर खिलाफत करते थे। लेखक की जीजी जो उसे अपने बेटे से अधिक प्रेम करती थी, ऐसी लोक मान्यताओं के प्रति समर्पित थी। लेखक के लिए यही कठिनाई थी कि उसकी जीजी सारे रीति रिवाज पूजा पाठ उससे ही कराती थी। लेखक को न चाहते हुए कभी स्वास्थ्य चिन्ह बनाना पड़ता है तो कभी पंजीरी बांटनी पड़ती है। लेखक ने जब इंद्र सेना पर जल नहीं फेंका तो जीजी ने उसे समझाया कि पानी की बर्बादी नहीं, अपितु एक तरह का दान है। बच्चों, अगला पाठ कल पढ़ाएंगे।